नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। देखिए, आज विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन था। खूब बहसा बहसी, गर्मा गर्मी विधानसभा में देखने को मिली। स्पीकर को एक बार फिर कहना पड़ा कि भाई आज पिछली बार भी आखिरी दिन आप लोगों ने ऐसे किया था और उसका नतीजा रहा कि एक आपके विधायक निलंबित हो गए, फिर आप वैसी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं। खैर, कुल मिला के अब विधानसभा सत्र के समापन के बाद माना जा रहा है कि प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां और जो मंत्रिमंडल विस्तार है उस पर काम शुरू होगा। संभवतः अप्रैल तक सरकार जो है इन सभी कामों पर शुरू कर देगी। तो अब इसमें क्या कुछ होगा, माना जा रहा है कि जो वसुंधरा राजे गुट है उसको प्राथमिकता देने की तैयारी चल रही है कि भाई उसके ज़रिए उनको मनाया जाए, क्योंकि जब से सरकार बनी है उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे की नाराज़गी, भले ही वो कई बार एक मंच पर आई, उन्होंने समझाने कुछ एक बातें बोली, लेकिन उनकी नाराज़गी जो है वो विधानसभा सत्र के दौरान भी देखने को मिली। आज अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से समझेंगे कि वसुंधरा राजे की नाराज़गी कैसे दूर होगी ये मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्ति से, और कौन कौन लोग जिनको ये मौका मिल सकता है उससे भी बात करेंगे। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर के पास। सर, आज विधानसभा सत्र समाप्त हो गया। अब मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों पर संभवतः देखिए, एक साल से ऊपर सरकार का समय कार्यकाल पूरा हो चुका है। उसमें सफलतापूर्वक आपने दिसंबर में काम देखा, और ये राइजिंग राजस्थान, ERCP जैसे कई मुद्दे, और सबसे बड़ी बात जब रिजल्ट आए हैं 8 दिसंबर को, उसने तो मतलब कहें कि राजस्थान सरकार को एक अच्छा बूस्ट मिला है। अब सारी कहानी यहीं से है। इसके बाद ये लग रहा था, संगठन के चुनाव हो गए हैं, अब बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पे भी नया प्रदेश अध्यक्ष बनना है, चुना जाना है। तो कुछ माना जा रहा है बीजेपी के एक दो बड़े नेताओं को जो असहज कर दे रहे हैं कभी कभी मदन लाल को, भजन लाल सरकार को, और तो उनको ऊपर बुलाया जा सकता है, संगठन का काम दिया जा सकता है, नया अध्यक्ष आएंगे, नई टीम बनेगी। लेकिन चर्चा अभी सबसे ज़्यादा इस बात की है कि जो मदन राठौड़, जिनको अब फुल फ्लेजेड अध्यक्ष चुन लिया गया है, बन गए हैं, तो वहाँ पर जो उनकी नई टीम बनेगी, उन्होंने अभी तक पुरानी टीम से काम कर रहे थे, जहाँ अब उम्मीद की जा रही है कि जो कांग्रेस से आए कई नेता, ज्योति मिर्धा जैसे लोग हैं, वो भी राह देख रही हैं। लेकिन जो अब खबरें छन छन कर सामने आ रही हैं, उसमें वसुंधरा समर्थकों को लंबा एक कहें छलांग मिलने जा रही है, जो वो साल भर से बिल्कुल शांत बैठे थे। एक तो जो निगमों में अध्यक्षों की नियुक्तियां हैं उसमें, और संगठन में तवज्जो मिलेगी। लेकिन अब समस्या यही है कि फिर वो तालमेल बैठालना पड़ेगा। अब राजेंद्र राठौड़ भी क्या करें, सतीश पूनिया हैं जो हरियाणा जिता के लाए हैं, जहां सबसे बड़ा दांव था कि वहां नहीं जीत पाएंगे। अब की दिल्ली में भी उनको उतारा। तो जो ज़्यादा बनता है हक तो ये सतीश पूनिया का बन रहा था कि वो, लेकिन माना जा रहा है कि सतीश पूनिया को आगे राज्यसभा में ले जा सकते हैं, उनको कार्यकाल दिया जाएगा, दूसरा एक मिल सकता है मौका। अभी तो राजस्थान से भी खाली होने वाला। हाँ जी। तो वहाँ पे भी है, तो जो गणित बैठ रही है किसको कहाँ मौका दें, तो राजस्थान में वसुंधरा समर्थकों को ज़्यादा तवज्जो आला कमान दिलवाएगा, क्योंकि अब की वो इतिहास यहाँ भी रचना चाहेंगे कि राजस्थान में ये परंपरा टूटे। तो ये 28 में चुनाव हैं, आप कहेंगे बहुत जल्दी बोल रहे हैं, लेकिन संगठन पे उनके समर्थकों को तो जो गैप आ रहा है या दिख रहा है वो ख़त्म होगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, किरोड़लाल मीणा के लिए अब बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। जी सर, वैसे वो दिल्ली भी आए, उन्होंने मुलाकात भी करी, उन्होंने सवाल खड़े किए थे,
लेकिन एक सवाल सर, अब विभागों की नियुक्ति की बात आई है तो एक जानकारी, क्योंकि मैं जब सब सर्च कर रहा था तो उसमें ये है कि 1.5 साल हो गए हैं सरकार को। महिला क्राइम पे बहुत बात हुई, विधानसभा क्योंकि चल ही रही थी, विधानसभा में खूब मामला उठा, और जानकारी ये है कि महिला अध्यक्ष तक की नियुक्ति अभी राजस्थान में नहीं है पिछले 1.5 साल से, मतलब कोई नहीं है। बीजेपी महिला मोर्चा का अध्यक्ष कोई नहीं है। नहीं, जो राज्य महिला आयोग होता है उसका अध्यक्ष। अब ये सबको तो बता रहे हैं, नहीं वो ऐसा नहीं है कि राज्य महिला आयोग नहीं है तो महिला की सुरक्षा नहीं होगी, ये सब बेकार है। तो सब सरकार है तो सरकार क्या अधीन ये भी खड़े है। हो और नहीं, सरकार सवाल कोई संवैधानिक पद तो दिया नहीं है वहाँ, संवैधानिक पद तो है नहीं। वो तो बस आप जो भी कह रहे हैं कि अपनों अपनों को रेवड़ियां बांटने का एक पद है, वहां पे बैठ जाएगा कोई। जी। दरअसल बीजेपी चाह रही है कि एक बार वंस एंड ऑल भजन लाल जी जो एक मोमेंट पकड़े हैं, स्पीड पकड़े, मोमेंटम वो बना रहे, क्योंकि उन्होंने देखिए विकास भी दिखा दिया करके जी, और जिस तरीके से राजस्थान में वो पैसा आया है, चुनाव की जो सीटें नहीं जीती, उपचुनाव की जो बड़ी जीत, भाई अगर वसुंधरा जी ये कहती हैं कि मैंने आज तक जब से मैं सत्ता में आई उसके बाद से उनको मैंने 100 नहीं छूने दिया है। अब ये आज बड़ा ऐतिहासिक दिन था, आज या कल, जब 200 के 200 विधायक बैठने उसमें चेंज हुआ। पहली बार हो रहा ना राजस्थान में कि 200 विधायक एक साथ हैं मौजूदा विधानसभा में। तो ये सारी कहानियां हैं, लेकिन इन कहानियों में जो असली लब्बो लुबाव है वो ये है कि वसुंधरा समर्थकों को अच्छा पद आयोग में और बड़ा कोई मंत्रिमंडल फेर विस्तार पर मैं इसलिए लगातार नहीं बोल रहा हूं, आप जो मुझसे पूछ रहे हैं, मेरी समझ में अभी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। अब देखिए, अब ये 6 महीने बाद हो, जब हम बात करें, हम जो ये बात कर रहे हैं वो अगले 1 महीने में, 1.5 महीने में आपको पटल पे दिख जाएगा। जी सर। और जब वो पटल पे दिखेगा तो आप समझ लीजिए कि सरकार की कोशिश रहेगी कि वो सबको खुश कर ले, साथ चल ले। लेकिन जिस तरीके से, मैं एक बात कहूँ अम्बेश, जिस तरीके से कांग्रेस अब एकजाई दिख रही है, कई मुद्दों पर विरोध अंदर होने खाने के बावजूद बाहर नहीं वो निकल के आया। जो सरकार चलाते समय उनको अप्रोच रखनी चाहिए थी, वो अप्रोच शायद अब विपक्ष में रहते हुए वो दिखा रहे हैं। नहीं सर, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपसे फिर पूछना चाहूँगा। गोविंद सिंह डोटासरा जब से टीकाराम जूली ने माफ़ी मांगी उसके बाद वो विधानसभा नहीं गए। ये उसके अलावा उन्होंने कहा हाँ मेरी नाराजगी है। फिर तो ये हमारी आपकी चर्चा ही बेकार हो जाएगी। वसुंधरा जी तो कब से नहीं गई हैं, वो तो कब से नहीं गई हैं। नहीं सर, फिर तो वो वही सब इसलिए तो हम चर्चा कर रहे हैं कि वो नाराज पार्टी हैं से स्टैंड नहीं और होता है। उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए ही तो नियुक्तियों में और निगमों की नियुक्तियों में मिल वो जाए ना, किया जा रहा तो आए नहीं ना। और डोटासरा ऐसा थोड़ी ना है टीकाराम जूली को छोड़ देंगे। इस समय आप समझ लीजिए कोई भी नेतागिरी जो नेता करने जा रहा है, वो अगर किसी दलित और पिछड़े पर अटैक कर दे अपने साथी हो। और सबसे बड़ी बात, मैं वो तस्वीरें भी नहीं लाया हूँ, मेरे पास हैं कि अभी से नारे लगने लगे हैं कि चौथी बार गहलोत सरकार। वो समर्थकों के, देखिए, ये तो समर्थकों ने किसके लगाया, गहलोत सरकार। वो वसुंधरा जी का हाल देख लें, फिर समझ में आ जाएगा कि गहलोत सरकार आएगी क्या आएगा। तो अभी बहुत दूर है सरकार किसकी है। पहले आप इतने तो नंबर तो ले आइए, नंबर होंगे तो हम मान लेंगे किसी की भी सरकार आ सकती। नंबर तो आए जी, तो नंबर नहीं है अभी। चलिए, तो राजनीतिक नियुक्तियां, मंत्रिमंडल विस्तार, अब नियुक्तियों की तो संभवतः कि अगले महीने, और चर्चा है कि मंत्रिमंडल विस्तार भी अगले महीने। लेकिन मेरा अम्बेश यही है, अभी मंत्रिमंडल विस्तार इस बार नहीं होगा, जब 2 साल पूरे होंगे उसके बाद तो 6 सीटें खाली रहेंगी। हाँ, वो मुख्यमंत्री का अधिकार है, वो कभी भी ले सकते हैं। लेकिन हमको देखिए उसका राजनीतिक नफा नुकसान क्या होगा उस नियुक्तियों का, ये भी देखना है। तो अभी कोई है नहीं, 6 सीटें थोड़ी बहुत तो खाली रखी जाती है ना, कि जरूरत पड़ने भर दी जाए। जी, अभी निकाय चुनाव से पहले संभवतः हो जी सकता है। जी बिल्कुल जी, चलिए,
तो अब देखते हैं, इंतजार करिए आप भी, और किसको किस पे पद मिलता है, और वसुंधरा राजे जी क्या इसके बाद मान जाएंगी, क्या वो अगली बार जब विधानसभा सत्र जब शुरू होगा तो क्या वो वहाँ पे आपको बैठी हुई दिखाई देंगी, सजेशन देते हुए सरकार को दिखाई देंगी। तो बहुत कुछ देखने के लिए बाकी है। बाकी TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।